हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ए। दिस इज एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत और आप हैं एंटरप्रेन्योरशिप विद ईस सेक्शन इस चैनल के। आज का पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेड है एंटरप्रेन्योरशिप के सिलेबस अपडेट को बताने के लिए और साथ ही पेपर पैटर्न से जुड़ी कुछ बातें आप तक लाने के लिए। ये वीडियो रहेगा सेशन 2021-22 के लिए। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों इस सेशन को दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। फिलहाल इस वीडियो के अंदर टर्म 1 के अंदर क्या कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं, किन टॉपिक्स का कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और किस तरीके से सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर इशू किया है, कितने कुछ क्वेश्चंस हैं उस पेपर के अंदर, कितने आप अटेम्प्ट करने हैं, कितने आपको क्वेश्चंस यू कैन लीव अनअटेम्प्टेड एंड कुछ टिप्स एंड सजेशंस पेपर को अटेम्प्ट करने से रिलेटेड। इस चैनल पर दोस्तों बहुत ही जल्द आगे हम कुछ सैम्पल पेपर सीबीएसई के एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर के सीबीएसई पैटर्न पे भी सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल से सब्सक्राइब रहिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और इस वीडियो से कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को इससे बहुत हेल्प होती है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सिलेबस अपडेट के लिए। जैसा कि मैंने बताया 12th एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं। पूरा सेशन टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइडेड है। टर्म 1 में जो टॉपिक्स आ रहे हैं दोस्तों that is just 3 chapters, not even total 3 chapters, but 2 and some portion of the third chapter. First chapter, the very first chapter of your textbook, entrepreneurial opportunity. Second, enterprise planning, or third, business arithmetic, but a portion of business arithmetic. Entrepreneurial opportunity और enterprise planning तो पूरे chapters आ रहे हैं। 15 मार्क्स के ये दोनों रहेंगे ईच और उसके बाद 5 मार्क्स का बिजनेस अरिथमेटिक रहेगा। बिजनेस अरिथमेटिक चैप्टर जो है वो पूरा नहीं आ रहा है, उसमें से सिर्फ ये टॉपिक्स आ रहे हैं और ये सारे ही टॉपिक्स प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं। यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्राइस निकालने वाला जो सबसे पहले प्रैक्टिकल टॉपिक दे रखा है चैप्टर के अंदर, और उसके बाद बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा मल्टीपल यूनिट्स का। इसके अलावा जो भी पोर्शन इस चैप्टर में बचता है वो टर्म 2 में आपसे पूछा जाएगा। तो ये 15 + 15 30 एंड +5 35 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। 15 मार्क्स आर योर प्रोजेक्ट दैट वुड बी अवॉर्डेड by your internal assessment of your project, the portion of the project that you are supposed to do for your term 1 examination। उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर ने आपको स्कूल में दी होगी। सो दैट मेक्स इट 50 मार्क्स फॉर दिस सेशन एंड 50 मार्क्स फॉर टर्म 2। अब बात रही डिलीटेड टॉपिक की। तो डिलीटेड टॉपिक से काफ़ी बच्चे मेरे को क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कमेंट सेक्शन में भी कि सर क्या डिलीटेड है क्या नहीं, इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है और कुछ क्लैरिटी आती ही नहीं है टॉपिक से रिलेटेड। कुछ काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि ये पोर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो किस स्कोप तक आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं बताता हूँ। इस सेशन के लिए टर्म 1 की बात करूं या टर्म 2 की बात करूं, जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं या जो भी पोर्शन डिलीटेड है वो सेम है एज दैट इट वाज इन द प्रीवियस सेशन। प्रीवियस सेशन में क्या क्या टॉपिक्स डिलीटेड थे उसका एक वीडियो मैंने प्रिपेयर कर रखा है, तो उस वीडियो को रेफर कर लीजिए। सारे डिलीटेड टॉपिक एज इज इस सेशन के लिए भी अप्लाई हो जाएंगे। एक सजेशन आपको रहेगा और एक एडवाइस रहेगी आपको कि नो डाउट वो चैप्टर्स डिलीटेड हैं, पोर्शंस डिलीटेड हैं इस टर्म के लिए और प्रीवियस एग्जाम्स में भी डिलीटेड रहे हैं, बट देयर हैज़ बीन हिस्ट्री ऑफ सम क्वेश्चंस एक्चुअली बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड ऑल्दो दे वर बिलोंगिंग टू डिलीटेड पोर्शंस ऑफ द सिलेबस। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक बार आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ लीजिए जो टॉपिक्स एक्चुअली सेशन में हैं, और उसके बाद ज़रूर अगर समय बचता है तो डिलीटेड टॉपिक्स को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। छोटा सिलेबस है बच्चों और डिलीटेड टॉपिक्स इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड या बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कि उनको समझने में आपको तकलीफ रहेगी। इस चैनल पर डिलीटेड टॉपिक्स और साथ ही जो आ रहा है वो पूरा चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। मैंने किसी भी डिलीटेड टॉपिक की वीडियो को ना तो अनलिस्ट किया है ना अपने वीडियो से हटाया, उनको रखा है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है वो किस तरीके का है। काफ़ी बच्चों को ये बातें पता होंगी, कुछ एक नुएंसेस जो शायद आपसे मिस हो गई हैं उनको एड्रेस कर लेता हूँ, और कुछ टिप्स पेपर को अटेम्प्ट करने से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल टिप्स जो मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल होगी पेपर को सॉल्व करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम के, वो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया था
वो सैम्पल पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस हैं। 24 + 24 48, 48 + 12 60 क्वेश्चंस टोटल पेपर में आएंगे। ऑल्दो मार्क्स आपको 35 में से ही अवार्ड हो रहे हैं, बट सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट्स के पेपर को कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट किया है कि जो अलॉटेड टाइम है उस अलॉटेड टाइम में स्टूडेंट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। सो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप दैट कम्स टू 60, बट 60 क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं, समझने हैं, पर अटेम्प्ट 60 नहीं करने। इन 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट करने हैं। उस 50 में से आप जो भी स्कोर करेंगे वो 35 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जितना भी आप स्कोर करते हैं उस स्कोर को 50 से डिवाइड करके 35 से मल्टीप्लाई करके आपका स्कोर आउट ऑफ 35 निकाला जाएगा। दैट्स बेसिक मैथ्स। बट यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक एडवांटेज स्टूडेंट को दी है सीबीएसई ने, छोटी सी एडवांटेज दी है, वो ये कि इस तरीके से आप जो भी स्कोर आपका आता है, अगर वो कुछ भी डेसिमल में आ रहा है तो वो नेक्स्ट बेस्ट नंबर पर राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। वो 0.5 बिलो एंड 0.5 अबव वाली राउंडिंग नहीं चलेगी। जो भी डेसिमल में आपने स्कोर किया है अगर, तो नेक्स्ट बेस्ट नंबर पे आपका स्कोर ले जाया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल आप 50 में से स्कोर करते हैं से 32, तो 32 स्कोर करते हैं तो इसको 35 में जब कन्वर्ट किया जाता है, मतलब आपने 50 में से 32 करेक्ट क्वेश्चंस किए और इसको 35 में कन्वर्ट किया जाएगा तो आपका स्कोर बन रहा है 22.4। सो दैट वुड बी राउंडेड ऑफ टू 23। सो योर स्कोर वुड बी 23 आउट ऑफ 35 फॉर योर फाइनल सीबीएसई इवैल्यूएशन। तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 23 आउट ऑफ 35। अब आपको क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, आपको 60 में से कोई भी 50 का चॉइस नहीं है। हर सेक्शन में इंटरनल चॉइसेस हैं। तो फर्स्ट सेक्शन 24 का है, उसमें से आपको कोई 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन भी 24 का है, उसमें से भी कोई 20 करने हैं। और सेक्शन सी में जो 12 क्वेश्चंस हैं वहाँ से आपको कुछ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अब आपको एक सजेशन यहाँ पर, जो एक टिप है जो आपको हर पेपर को अटेम्प्ट करने में काम आएगी, वो ये है दोस्तों कि आपकी जो ओएमआर शीट आएगी, उस ओएमआर शीट में आपको सेक्शंस डिवीजन के लिए पेंसिल से बहुत ही लाइट शेड में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हर सेक्शन के क्वेश्चन के बाद। तो यहाँ पर कुछ बेंचमार्क या लाइन ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन नंबर्स जो हैं वो आपको हर सब्जेक्ट के लिए लर्न करके चले जाने हैं। फॉर एंटरप्रेन्योरशिप दे आर 24, ये हो गया सेक्शन ए। फिर 24 to 48 आपका हो गया सेक्शन बी, और 48 to 60 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, वो हो जाएगा आपका सेक्शन सी। अब हर सेक्शन में आपको कुछ इंटरनल चॉइसेस मिलती है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो अनअटेम्प्टेड रहेंगे। मतलब ओएमआर शीट में अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो 24 क्वेश्चंस में से आपको 20 अटेम्प्ट करने, यानी 4 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो 4 ब्लैंक रहने चाहिए। तो 24 के आपकी जो लाइन बनी हुई उसके ऊपर ऊपर आपको 4 छोड़ देने, 24 से 48 के ऊपर आपको वापस 4 छोड़ देने, और 48 से 60 के बीच में आपको कोई 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ने हैं। एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आप 60 में से 60 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मल्टीपल चॉइस ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी तुक्का मार के आपने सर्कल कर दिया। इवैल्यूएशन मेरे दोस्तों 60 में से बेस्ट 50 का नहीं, फर्स्ट 50 का होगा। तो अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए इफ इन एनी केस, तो फिर आपके बेस्ट सॉल्व नहीं, फर्स्ट सॉल्व चेक होंगे। तो मान लीजिए 24 सेक्शन ए में आपने 24 में से 24 के 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, तो आपके फर्स्ट 20 इवैल्यूएट हो जाएंगे, लास्ट 4 भले ही सही हो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से जो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रखने हैं उनको अपनी चॉइस बनाकर अनअटेम्प्टेड छोड़ दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करिएगा। बट 50 जो आपको दैट यू आर सपोज टू अटेम्प्ट, वो जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा। मान लीजिए आपको 45 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे, तो भी रैंडमली कुछ भी एक कैलकुलेटेड गेस लेकर उनका ओएमआर जरूर फिल करके आइएगा, राइट। तो आपको लाइंस बना लेनी है 24, 48 एंड 60 के उधर, ये आपके सेक्शंस को डिवाइड कर देगा और इसमें कितने कितने अनअटेम्प्टेड रहेंगे ये आपको याद करके जाना है। ये जो मेरा सजेशन है ये बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी ये बेंचमार्क क्वेश्चंस आप लर्न करके जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी ओएमआर के अंदर फिल करने में।
अब कुछ एडवाइसेस OMR को फिल करने से रिलेटेड, ये कुछ सजेशंस रहेंगे मेरे, अगर आप चाहें तो इन्हें फॉलो करिएगा, ना तो मत करिएगा. दैट इज़ योर इंटरनल चॉइस. दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द पेपर एंड व्हाट योर अप्रोच ऑफ अटेम्प्ट वुड बी. ये आपकी एक सब्जेक्टिव चॉइस है, पर मेरी तरफ से सजेशन रहेगी, जो आपको OMR शीट मिलती है दोस्तों, उस OMR शीट के अंदर डेफिनेटली ऐसे ऑप्शंस आएंगे ABCD. माई सजेशन वुड बी कि जब आप फर्स्ट टाइम पेपर को अटेम्प्ट करें, तब आप इन ऑप्शंस को जब सेलेक्ट करें तो इन पे एक बारीक सा पेंसिल से मार्क लगाइएगा. पेन से इनको फाइनलाइज नहीं करिएगा अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर अबाउट योर आंसर. तो मान लीजिए अगर आपको बी ऑप्शन सही लग रहा है, आपने पेंसिल से या तो ऊपर कहीं एक छोटा सा मार्क लगा दिया, या यहाँ OMR पे एक हल्का सा मार्क लगा दिया, बहुत ही छोटा माइन्यूट सा, और ये मार्क भी आप इस सर्कल के अंदर ही लगाइएगा. at the end of the after the end of your attempt, जब आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें कुछ इस तरीके से, लास्ट के कुछ 5-10 मिनट निकाल कर आप बॉल पॉइंट पेंट लेकर इनको डार्कन कर लीजिएगा. ऐसा करने से आपको रिवर्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा अपने आंसर पे. ये रिवर्ट करने का चॉइस जो है, ये तभी आप रख पाएंगे जब आप इसको फर्स्ट टाइम पेंसिल से कर रहे हैं, और पेंसिल से पूरा डार्कन करने की जरूरत नहीं, एक हल्का सा पोर्शन, सो दैट यू नो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. आप वापस रीसॉल्व नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ योर अलॉटेड टाइम. तब आप अपने जो छोटे छोटे हिंट मार्क्स है पेंसिल के, उनको आप डार्कन कर लीजिएगा अपने बॉल पॉइंट पेन से. राइट, डार्कन करते वक्त ध्यान रखिएगा, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट श्योर, आप सर्कल को डार्कन मत करिएगा. नॉट श्योर हाउ द एक्चुअल पेपर वुड बी, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक 5th सर्कल और मिलेगा आफ्टर योर 4 सर्कल्स. दैट सर्कल इज सपोजिटली मेंट कि अगर आपको लगता है कि आपका अटेम्प्टेड आंसर गलत है, तो उस पर रिवर्ट करने का आपको एक चॉइस है. मान लीजिए कि आपने ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपने B सर्कल को डार्कन कर दिया. Now you are not sure about that B is the correct answer and you want to change your answer to say D. तो आप इस सबसे पहले इस 5th सर्कल को डार्कन कर लीजिएगा. As soon as you darken the 5th सर्कल, इसका मतलब पीछे के जो 4 ऑप्शंस है वो नेगेट हो जाते हैं, वो आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे. और इस 5th सर्कल के ऊपर जो आप हाथ से ऑप्शन लिखेंगे, वो ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा. वो ऑप्शन आपको कर्सिव हैंडराइटिंग में नहीं लिख रहा है. यहाँ पर हमारा ऑप्शन D है, तो मैं एज इज यहाँ पे एक D बना दूंगा कैप्स में. उसको कर्सिव हैंडराइटिंग में या कुछ ऐसा कैलीग्राफी करके मत लिखिएगा, वो ऑप्शन कंसिडर नहीं होने वाला है. मशीन चेक करेगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा आपकी OMR शीट्स. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मशीन के लिए मशीन लॉजिक नहीं, मशीन सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्ट्रक्शंस, फीडेड इंस्ट्रक्शंस पे चलेगा. तो कर्सिव हैंडराइटिंग और वो उसको गॉज होने में डिफिकल्टी रहेगी. तो मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा कि आप उसको कैप्स में लिखिए, इजीली पता चल जाएगा. ये बात समझ जाइएगा कि ये जो 5th सर्कल है, दैट डज नॉट अलाउ यू टू हैव 2 अटेम्प्ट एट 1 आंसर. जैसे ही आप D करेक्ट 5th सर्कल भर देते हैं, इसका मतलब आपने पीछे जो सर्कल्स भरे हुए हैं वो बिल्कुल इनवैलिडेट हो जाते हैं, उनका अब कोई मतलब नहीं रहता. अब इवन दो B करेक्ट ऑप्शन होता, मतलब आपने B सबसे पहले ऑप्शन फिल किया है, बट अगर अब B करेक्ट भी होता तो भी D को कंसिडर करके आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे. अगर आप मेरी अप्रोच से चलते हैं, जो पेंसिल से हल्के मार्क लगा के चलते हैं, तो ये आपको, ये जो चॉइस आपको मिली है, ये आपको एक्सरसाइज ही नहीं करनी पड़ेगी. और इसकी नौबत ना आए, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पेपर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करिएगा कि इस चॉइस को एक्सरसाइज करने की नौबत ही ना आए. ठीक है, तो ये मेरे कुछ सजेशन रहे. आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है पेपर पैटर्न से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. स्टे ट्यून टू द चैनल. आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ पेपर्स मैं सॉल्व करने वाला हूँ टर्म 1 पे बेस्ड, CBSE सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग बेस्ड कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के पूरे सिलेबस के बने हुए क्वेश्चन पेपर्स, उनको हम इस चैनल पे करने वाले हैं. तो स्टे ट्यून, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. चैनल को सपोर्ट करिएगा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं. इफ़ नॉट देन प्लीज़ एटलीस्ट स्टे सब्सक्राइब्ड and share the channel with your friends and anyone who can make use of the channel. And I'll see you in the next video guys. Till then, bye and have a great day.